पंडित जी, गंगा सप्तमी का क्या महत्व? वैशाख शुक्ल सप्तमी भगवती गंगा जी का जन्म। वो भगवती गंगा जो चारों युगों में प्रवाहमान है, और वो भगवती गंगा जिसके दर्शन मात्र से गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति। वो गंगा जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रोतमसी जानवी, अर्थात नदियों में मैं ही गंगा हूँ। ऐसी भगवती गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों तक, और जिसको परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में समाहित किया और भगवान शिव ने जिसे शिरोधार्य किया। ऐसी भगवती गंगा मोक्षदायिनी अमृतमयी भगवती गंगा का जन्म इस वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन होता है। ये अपने आप में भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए, पुरोहितों के लिए, सभी के लिए बहुत ही मोक्ष उत्सव का पर्व है। इसको हम लोग बहुत ही दिव्य तरीके से हम लोग मनाते हैं। भगवती गंगा का पूजन केवल तीर्थ पुरोहित ही नहीं, हम लोग तो अपने परिवार के सहित गंगा के इस तट पर आकर गंगा स्नान और गंगा का पूजन करते हैं। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के संत, आने वाले विश्व भर के गंगा के भक्त, वो सब इस गंगा के पावन तट पर आकर गंगा सप्तमी के दिन वो दिव्य और भव्य पूजन करते हैं। भगवती गंगा जी को कौंटलो दूध, और वो दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि गंगा का रंग है वो अमृतमयी, अर्थात अमृत का जो रंग है वो श्वेत है। वो श्वेत गंगा, वो ध्वल गंगा, वो ज्वल गंगा, वो गंगा जिसको हम मानव जाति ने अपने कार्य और अपनी आधुनिकता के कारण इस गंगा को के उस अमृत के रंग को बदल दिया है। ये रंग तो श्वेत है, हम उस श्वेत रंग को, उस अमृत को, भगवती गंगा जिसको दूध सबसे ज्यादा पसंद है, वो गंगा को अमृतमयी पुनः बनाने के लिए ऐसे संकल्प के साथ हम पूजन करते हैं। भगवती गंगा को हम ये जल की पूजा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग चुनरी उड़ाते हैं, यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं। ये अकेला भारत है जहाँ पर इस बहते हुए, जिसे लोग पानी बोल देते हैं, इस जल को, इस प्रवाहमान भगवती गंगा जिसको हम भगवती का स्वरूप है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानविजम, नीर का जो रूप है यही भगवती गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रवाहमान है। और ऐसा कहा जाता है कि इस भगवती गंगा के तट पर बैठकर हम जो भी कार्य करेंगे वो हमारे कई गुना पुण्य जब जागृत होते हैं तो हम गंगा पर आते हैं, और जब यहाँ पुण्यदायी कार्य करते हैं तो हमारी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। हमारे जो पितृ हमें छोड़कर चले गए, हम उनको तारने का काम करते हैं। उस भगवती गंगा का जन्मदिन हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवती गंगा को विभिन्न द्रव्यों द्वारा श्रृंगार किया जाता है। हल्दी चढ़ाई जाती है, कुमकुम चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार के गुलाल चढ़ाए जाते हैं, और भगवती गंगा को कमल के पुष्प इत्यादि अन्य पुष्पों द्वारा उनकी माला जो सुशोभित होती है उस माला को चढ़ाया जाता है। सब कुछ हम इस जल की पूजा करते हैं, इस गंगा की पूजा करते हैं, इस जल की पूजा करते हैं। हमारे लिए यही मूर्ति है, यही जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है। ऐसी भावना के साथ, ऐसी शास्त्रोचित व्याख्याओं के साथ हम इस भगवती गंगा का बहुत पुण्यदायी कर्म करते हुए, पुण्यदायी कर्म के साथ साथ इसका भव्य और दिव्य पूजन करते हुए, सांध्यकालीन भव्य आरती करते हुए, यहाँ की आरती जो अलौकिक आरती है उस आरती को करते हुए हम इस भगवती गंगा को प्रसन्न करने का काम करते हैं। इसलिए कि इस भगवती गंगा एकमात्र ये नदी ऐसी है जो हमारे परिजनों के मृत्यु के बाद जो अग्नि की, प्रचंड अग्नि में भी जो उसकी अस्थियां राख नहीं बनती, वो इस गंगा के स्पर्श मात्र से ही वो राख बन जाती हैं। ऐसी मोक्षदायिनी गंगा जो कि मोक्षदायिनी, नदियों पे कहीं भी कीर्तन करना, लेकिन गंगा मोक्ष देती है। ये वो तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर ऐसा कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतेरपि मिच्युते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। मतलब अभी कोई योजनों दूर व्यक्ति बैठा है, अभी उसने चला भी नहीं है, उसने गंगा में स्नान भी नहीं किया है, केवल उसके मन मस्तिष्क में अंदर गंगा के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, और श्रद्धा जागृत होकर जब वो चलने का कार्यक्रम बना रहा है, केवल उसके मन में एक उमंग और उत्सव प्राप्त हुआ है, इतने मात्र से वो व्यक्ति विष्णु लोक धाम को प्राप्त कर जाता है। ऐसी भगवती गंगा का जन्मोत्सव हम बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं।